परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण, जिनके अमृत प्रवचन श्रवण मात्र से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। भिलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्म आराधना का लाभ ले रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते इवन टीवी आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रवचन का प्रसारण कर रहा है। वहीं सरकारी एडवाइजरी की पालना के लिए श्राविकाओं से लगातार अपील की जा रही है। चलिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं भिलवाड़ा से और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। दे इंद्रिय संजमे, ते इंद्रिय संजमे, चौरिंद्रिय संजमे, पंचिंद्रिय संजमे, अजीव काय संजमे। शास्त्रकार ने संयम के 10 प्रकार बताए हैं। संयम एक नियंत्रण, कंट्रोलिंग और विरमण की साधना होती है। वह तो अपने आप में एकाकार है, बस नियंत्रण करना, नियमन करना एकाकार है। परंतु विभिन्न विवक्षाओं से प्रकार भी किए जा सकते हैं। यहां जो 10 प्रकार बताए गए हैं, उसका संबंध है जिनके संदर्भ में संयम किया जाता है, उन संदर्भित तत्वों के आधार पर मानो संयम के 10 प्रकार बताए गए हैं। 10 प्रकारों में 9 प्रकार तो जीवों से संबंधित है और एक अंतिम प्रकार अजीव से संबंधित है। अध्यात्म की साधना में संयम का बड़ा महत्व है और अहिंसा की साधना के लिए भी संयम की साधना अपेक्षित होती है। अहिंसा महान धर्म है, परंतु तब तक संभवतः अहिंसा सदती नहीं है, सिद्ध नहीं होती है, जब तक व्यक्ति में संयम की साधना नहीं आ जाती है। संयम के अभाव में आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। तो प्राणियों के प्रति संयम और प्राणियों के प्रति संयम है वह प्राणियों की हिंसा से विरत बनाता है, प्राणियों के प्रति अहिंसा उत्पन्न करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, अहिंसा के लिए भी संयम अपेक्षित है। 10 प्रकारों में पहला प्रकार बताया गया है पृथ्वी कायिक संयम। पृथ्वी कायिक जीवों के प्रति संयम। जैन दर्शन में जीवों के बारे में सुंदर कुछ विस्तृत भी विवेचन प्राप्त होता है। कितने प्रकार हैं जीवों के, सूक्ष्म, बादर, इधर सिद्ध, संसारी, और वनस्पति काय के कितने प्रकार, प्रत्येक, साधारण, ऐसे विभिन्न प्रकार हैं। इंद्रियों के आधार पर भी जीवों के प्रकार हैं। सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, लिंग, इन संदर्भों में और भी अन्य संदर्भों में जीवों के प्रकार बताए गए हैं। तो पृथ्वी कायिक जीव, ये स्थावर जीव हैं 5, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति।
यानी ऐसे जीव जिनका जीवत्व स्पष्ट सामने नहीं आता है, परंतु उन्हें भी सजीव बताया गया है या जीव निकाय बताया गया है, उनके प्रति भी संयम। एक चींटी चलती है तो पता चलता है कि यह जीव है, चल रहा है। पशु को देखे, प्राणी है, जीव है, आदमी जीव हैं, पक्षी जीव हैं। ये जीव तो स्पष्ट जीव हैं, अपना जीवत्व मानो प्रकट कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। उनके प्रति भी संयम होना चाहिए। पर जिनका जीवत्व प्रकट नहीं हो रहा है और शास्त्र ग्रंथ आदि के आधार पर वे जीव हैं ऐसा संज्ञान हो जाता है, तो उनके प्रति भी संयम रखना विशेष बात है। एक मकान का निर्माण होता है, मकान के निर्माण में भी कितने पृथ्वी कायिक जीवों का हनन हो सकता है। खदानें होती हैं, कितने जीवों की हिंसा वहां संभव हो सकती है। तो पृथ्वी कायिक जीवों की अनावश्यक हिंसा तो न हो। पृथ्वी का आवश्यक तो खनन, खैर अब संसार है, चलता है। अनावश्यक खनन भी न हो। पर्यावरण की बात आती है, पर्यावरण शुद्धि की बात। यह संयम एक ऐसा तत्व है प्रासंगिक रूप में कि पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण शुद्धि ऐसी बात भी संभव हो जाए। मूलतः संयम तो आत्म कल्याण की बात है। तो यह जीव निकायों में पृथ्वी काय है, ये दुनिया में तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इनको तत्व के रूप में भी देख सकते हैं और इनमें जीवत्व है। यह बात जैन ग्रंथों ने, जैन आगमों ने बताई है। यह महत्वपूर्ण विशेष बात है कि पृथ्वी भी सजीव है। इसलिए साधु जो छह काय के जीवों के त्राता कहे गए हैं कि वे पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा से भी बचने की साधना करें। मार्ग में साधु चलता है, ऐसा लगे सचित मिट्टी पड़ी है, तो सचित मिट्टी का स्पर्श न हो ऐसा यथासंभवतया साधु का प्रयास रहे कि ये सचित मिट्टी का संस्पर्श मेरे से न हो जाए। माइंस हैं, उनके बहुत निकट जाए, वहां कोई सचित मिट्टी बिखरी हुई हो तो उसका भी संस्पर्श होने से जीव हिंसा की बात हो सकती है। तो साधु तो जो जीवन भर के लिए अहिंसा महाव्रती बने हैं, वे ऐसे जीवों की हिंसा से भी बचने का यथाविधि प्रयास करें। तो पृथ्वी काय, ये पृथ्वी का अनावश्यक खनन भी न हो और तो भी इन जीवों के प्रति इस रूप में संयम हो जाए, अनावश्यक मिट्टी का संस्पर्श भी न करूं। खनन के प्रति भी गृहस्थ लोग संयम रखें। पृथ्वी कायिक संयम सद सकता है, हो सकता है, ठीक है। गृहस्थ पूर्णतया संयम न भी कर पाए, जितने अंशों में कर सके उतना भी ठीक है। दूसरा है अपकायिक संयम। अप, जल के प्रति भी संयम। जल हमारे जीवन से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। यह जल है मानो अमृत है। जल है तो जीवन है, लंबे काल तक
जल के बिना जी पाना मुश्किल है। तो जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। अब सचित्त जल, अचित्त जल, जल भी वैसे सजीव भी होता है। तो सजीव जल का उपयोग करने से जीव की हिंसा का प्रसंग बनता है। एक जल की बूंद में असंख्य जीव होते हैं। एक जल बिंदु में, एक बूंद में असंख्य जीव। तो कितने जीवों की हिंसा सचित्त पानी का उपयोग करने से हो सकती है। तो जल का भी संयम, हमारे साधु साध्वियां भी विराजमान हैं, उपस्थित हैं। पानी का उपयोग तो करना होता है, पीने को भी चाहिए और भी प्रक्षालन आदि के लिए भी चाहिए। पानी के प्रति भी हमारा एक संयम का भाव, भले अचित हो, अचित के प्रति भी संयम का भाव, कि पानी का अनावश्यक व्यय न हो जाए। वस्त्र प्रक्षालन में कितना पानी लगता है, कितना पानी लगाना आवश्यक है, कितना कहीं अनावश्यक तो नहीं लगता है ना। कि कपड़ा साफ भी हो सके, थोड़े यथासंभव थोड़े पानी से काम हो सके, वरना बार बार पानी को पलटो पलटो और पलटो, पलटने में भी हिंसा की बात हो सकती है। तो हम कम से कम कि कितना सीमित पानी से हमारा काम हो सके, जितना संभव हो सके ऐसा भी प्रयास करें। पांव धोने हैं तो पांव में थोड़े पानी से और अच्छे तरीके से कैसे धोऊं कि पांव मेरे साफ भी हो जाएं, तो पानी भी ज्यादा न लगे, सीमित पानी से मैं पांव धो लूं। इस ध्यान से धोऊं कि अनावश्यक पानी न चला जाए। ऐसे ही पानी डाल दिया न तो पूरे पांव साफ हुए, पानी भी चल, तो थोड़े पानी से बढ़िया पाद प्रक्षालन कैसे हो सकता है। वो लक्ष्य बन जाए, हाथ धोने हैं, हाथ साफ भी हो जाए, तो अनावश्यक पानी भी न चला जाए। यूं गृहस्थ लोग भी अनावश्यक पानी का व्यय न हो। आवश्यक काम मान लो करने पड़ते हैं, गृहस्थों को स्नान भी करना है मान लो, अब स्नान में भी अनावश्यक व्यय न हो। तो अपकायिक संयम, जल कितना लाया जाता है और लाने के बाद उसका सम्यक उपयोग हो। पहली बात है अनावश्यक पानी लाया ही न जाए। सामान्य मोटा मोटी आइडिया लगा करके कि ज्यादा पानी आए नहीं, क्योंकि जरूरत होगी तो शाम को फिर ले आए, क्या खास बात। मान लो जरूरत है, थोड़ा शाम को ले आए, जरूरत नहीं तो फिर नहीं लाना पड़ेगा। अनावश्यक गिराना पलटना न पड़े पानी। और पानी बच गया है तो उसका कोई उपयोग कर सके, ऐसे ही न पलटना पड़े, उपयोग कोई हो जाए। उपयोग क्या करें पानी का, कोई छोटा मोटा कपड़ा धोना हो तो उसको साफ कर लो, पानी का उपयोग हो जाएगा। ऐसे ही साफ बढ़िया साफ पानी को गिराना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। कोई छोटा मोटा कपड़ा धोना हो तो वो धो ले, और नहीं तो थोड़ी आंख छांट ले पानी से, आंख छांट ले, वो उपयोग हो जाएगा पानी का। ऐसे पानी का कोई उपयोग कर ले। पीना हो तो पी लें, पेय है तो पी लें, वरना कोई धोने आदि के काम में लेके सादे पानी को ऐसे न पलटना पड़े। क्योंकि पानी का भी तो महत्व है ना, उसको ऐसे ही क्यों गिरा दे। तो अपकाय के प्रति भी संयम हो। तेजस्कायिक संयम, अग्नि समारंभ में भी संयम, कि अग्नि भी एक तत्व है। अनावश्यक अग्नि का उपयोग न हो, खासकर गृहस्थों के संदर्भ में, कि अनावश्यक अग्नि का आरंभ समारंभ न किया जाए। तो
तेजस का एक संयम, वायु का एक संयम, हवा के प्रति भी संयम, वायु के जीवों की अनपेक्षित हिंसा मेरे द्वारा न हो। मान लो जैसे इतने कुटीर हैं, मान लो कुटीरों में पंखे भी हैं। अब लोग तो मान लो इधर उधर व्याख्यान के एरिया के आसपास आ गए हैं, अरे कुटीर में पंखा तो चालू ही है, तो वहां पंखा किसको हवा दे रहा है? आदमी कोई नहीं है, कुटीर तो बंद है, अंदर पंखा मान लो चालू है, तो वो तो अनावश्यक पंखा वायु की हिंसा हो सकती है। तो अनावश्यक उपयोग न हो, भी पंखा चले, आदमी अंदर कोई नहीं है, कुटीर के ताला लोक है, अंदर लाइट भी जल रही है, पंखा भी चल रहा है, तो वहां लाइट किसको चाहिए, पंखा किसको चाहिए? तो अनपेक्षित तो न चले। पंडाल होर ठीक है, यूं तो व्यवस्थाएं गृहस्थों की होती है अपनी अपनी, तो भी अनपेक्षित पंखे न चले। मैं अभी देख रहा हूं, इस मेरे सामने सभागार है, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है एक भी पंखा नहीं चल रहा है। तो भी आवश्यकता नहीं है तो पंखों का अनावश्यक उपयोग भी क्यों हो? एसी है, कूलर है, भी ठीक है, गृहस्थ है, मान लो शरीर है, कुछ अपेक्षा हो सकती है, पर तो अनावश्यक उपयोग न हो। थोड़ा शरीर को अति अति कोमल, अति सुविधा वाला न बनाए कि बस सब एसी 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 चाहिए, एसी एसी एसी। थोड़ी देर बिना एसी भी रहा जा सकता है क्या? अभ्यास हो जाए। अब कितने गृहस्थ होंगे तो बिना एसी बैठ रहे हैं, बिना एसी रह रहे होंगे, तो कम आवश्यक तो मान लो फिर भी गृहस्थ है, शरीर है, उनका अपना अभ्यास है, अनावश्यक तो एसी आदि सुविधाओं का भी उपयोग न हो। तो पंखा चलता है, आवश्यकता नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। कुटीरों में, अपने घरों में, घर से बाहर जाना है तो अनावश्यक पीछे पंखा क्यों चले? तो अनावश्यक तो हिंसा न हो, कम से कम उपयोग भी न हो इन साधनों का। तो यह भी एक वायुकाय के प्रति भी संयम है। वनस्पति का एक संयम, पांचवा। वनस्पति जगत, हमारी सृष्टि में वनस्पति का भी कितना महत्व है। वृक्षों का, वृक्ष खड़े हैं, अब कोई वृक्षों को काट देता है तो कम से कम इतने बड़े पेड़ हैं, बहुत जरूरी नहीं है तो पेड़ को क्यों गिराएं? एक आदमी एक पेड़, आयारो जैन आगम में तो वनस्पति काई की मनुष्य के साथ एक तुलनात्मक एक चित्रण किया गया है कि मनुष्य में वनस्पति में कितनी समानता है। तो वृक्ष है और भी पौधे हैं, अंकुर हैं, दूब है, हरियाली है। अब धार्मिक अहिंसा की दृष्टि से देखें तो दूब है, बिना दूब का स्थान भी है, तो भी दूब पर क्यों चले? अन्य रास्ता है, ये तो दूब पर पांव क्यों रखें? उन जीवों की हिंसा न हो जाए। तो वनस्पति के प्रति भी संयम, द्विंद्रिय संयम। ये 5 तो स्थावर काय के जीव, अब 10 काय के जीव हैं, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले। ये 10 जीव हैं, इनके प्रति भी संयम। ये कीड़े मकोड़े हैं, दिख रहे हैं कीड़े मकोड़े हैं, ये मेरा पांव ऊपर न पड़ जाए, ध्यान रखूं। गृहस्थ भी कि कीड़े मकोड़े हैं, सामने दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर कहीं पांव न पड़ जाए, यह ध्यान दो। तो यूं उन जीवों के प्रति संयम। शास्त्रकार ने अंतिम संयम बता दिया, अजीव का संयम। जो जीव तो नहीं है, निर्जीव चीजें हैं, उनके प्रति भी संयम रखिए। पुस्तक भी है, मान लीजिए, अब पुस्तक को ये कहीं गिरा दिया, रख दिया, फिर फट गई, उड़ गई, पन्ने कुछ किताब खराब सी हो गई, तो भी अजीब तुम्हारे पढ़ने में काम आ रही है, तो इसके प्रति भी असंयम क्यों करो?
और देखिए, अजीव को भी हम ध्यान से रखें ना तो अजीव अच्छा हमारे लिए उपयोगी बन सकता है। अब यह कपड़ा भी है, कपड़े को थोड़ा अच्छी तरह ध्यान से रखें तो हमें कपड़ा कहता है कल्प, एक भाषा में काल्पनिक कह दें, रूपक कुछ भी कह दें, कपड़ा कहता है तुम मेरी आब रखोगे मैं तुम्हारी आब रखूंगा, तुम मुझे ठीक रखोगे तो मैं तुम्हें ठीक रखूंगा। तो हम कपड़े का ध्यान व्यवस्थित रखें, इधर उधर गिराएं नहीं, अच्छी तरह अपना समेट के पास में रख लिया, अच्छी तरह ओढ़ के बैठ गए। तो कपड़ा कहता है तुम मुझे अच्छी तरह रखोगे, मेरी आब तुम रखोगे, मैं तुम्हारी आब रखूंगा। तो अजीवों के प्रति भी संयम हो। तो शास्त्रकार ने ये 10 प्रकार के संयम बताए हैं। हम संयम की साधना में आगे बढ़े, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे हृणाय पुत्ते। आज श्रावणी पूर्णिमा है और एक यह पर्व का दिन मानो एक रक्षा बंधन के रूप में भी यह प्रतिष्ठित है। ठीक है, संसार में भाई बहन का भी संबंध होता है और बहन और भाई, बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और इस दिन कितनी कितनी बहनें अपने पीहर जाती हैं, पीहर के लोगों से मिलना हो जाता है, भाइयों से भी मिलना हो जाता है। और ऐसे मौके पर कितने भाई बहनें एक जगह इकट्ठा भी कई हो जाते होंगे, दूर दूर से आकर के भी एक जगह रक्षाबंधन है, बहनें आएंगी तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, माता पिता से भी मिलना हो जाता है, भाई बहनों का मिलना हो जाता है और वो एक रक्षा की प्रतीक के रूप में राखी भी बांधी जाती है। तो इस राखी के निमित्त से एक मिलना हो, एक मिलने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, दुनिया में रक्षा भी चाहिए और दूसरों की रक्षा करना भी एक कार्य होता है, क्योंकि रक्षा भी एक बड़ा कार्य होता है। राजा के लिए एक यानी राजा होता है, भले सरकार कह दें राजा कह दें, राजतंत्रीय प्रणाली, शासन की राजतंत्रीय प्रणाली और यह लोकतांत्रिक प्रणाली, दोनों प्रणालियों के भीतर मानो रक्षा एक आत्मा के रूप में है। राजतंत्रीय प्रणाली के द्वारा भी जनता की रक्षा की जाती है, या रक्षा करना एक दायित्व होता है, और लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा भी प्रजा की, जनता की, नागरिकों की एक सुरक्षा व्यवस्था का कार्य होता है। प्रणालियां दो हैं, मार्ग दो हैं, पर लक्ष्य मानो एक है, रक्षा। रक्षा हो, राजा होर का रक्षा नहीं करे। संस्कृत में कहा गया किंग राजा यो न रक्षति, वो कुत्सित राजा है या क्या राजा, या कुत्सित राजा जो प्रजा की रक्षा नहीं करता। रक्षा एक सरकार में रक्षा 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 मंत्री की रक्षा का कितना बड़ा एक दायित्व होता है। तो ये दूसरों की रक्षा करना भी एक कार्य होता है। तो रक्षा बंधन की भी भाई रक्षा करे,
ठीक है कि अब रक्षा, अब बहन तो ससुराल चली गई, किस रक्षा किससे कितनी क्या करे, अब वो तो ससुराल चली गई है। पियर मेरे तब तो फिर भी मान ली भाई ध्यान रखे रक्षा करे, वो तो ससुराल चली गई, अब उसकी रक्षा तो ज्यादा ससुराल वाले ध्यान दे सकते हैं, भाई तो कहां कहां ध्यान, कभी कभार भले मौके पर चला जाए, बाकी तो ससुराल जाने के बाद तो वो ससुराल वाले ही ध्यान ज्यादा उनकी रक्षा का दे सकते हैं। तो प्रश्न जरूर है कि भाई जब रक्षा का जिम्मा भाई को क्यों दिया जा रहा है। हाँ, शादी न उस घर में तब तक तो मान ले पिता और भाई रक्षा का ध्यान रख ले, ससुराल जाने के बाद तो भाई का तो जिम्मा शायद बहुत कम हो जाएगा, और ससुराल वालों का जिम्मा उनकी रक्षा वो ध्यान रखे, तो फिर भी रक्षा तो मौके टोके भाई भी आखिर बहनों का ध्यान देते हैं, मौके टोके बहनों का रक्षा, फिर भांजों का भी ध्यान देना, फिर बहनों का, फिर भांजों भांजियों का भी ध्यान देना। वो जैसे फिर शादियां होती है तो वो ननिहाल की ओर से वो मायरा भरना आदि, तो वो एक दायित्व सा हो जाता है किसी रूप में रक्षा बहनों की, फिर बहनों की संतानों की भी सहयोग करना, कुछ करना। तो ये रक्षा की अनेक बातें हैं। अप्पा खलु स्वयं रक्षियव्वो, अब दूसरों की रक्षा का भी अपना अपना दायित्व हो सकता है, अपना अपना दायित्व होता है। बहन का अपना दायित्व भाई के प्रति, भाई का अपना दायित्व बहन के प्रति हो जाता है। तो एक दूसरे के सहयोग से काम चलता है। कुछ क्षेत्रों में भाई का अपना महत्व है, तो कहीं कहीं बहनों का अपना महत्व है कि बहनें भी अच्छे अपने ढंग से भाई का सहयोग कर सकती है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आत्मा की रक्षा करें, पापों से आत्मा की रक्षा करें, तो यह भी बहुत ही आत्मा के लिए महत्वपूर्ण बात होती है। पापों से आत्मा को बचाएं, रक्षा बंधन, उसके लिए संयम का बंधन कर दें, संयम का बंधन लगा दें, संबर का बंधन लगा दें, तो पापों से आत्मा की रक्षा हो सकती है। तो यह आज श्रावण पूर्णिमा रक्षा बंधन का दिन भी है। और संस्कृत भाषा की भी बात है कि संस्कृत भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा वरीवर्ती। अस्याम भाषायाम नैके ग्रंथाः विलसन्ति, संस्कृत भाषायाम कियन्तः ग्रंथाः निबद्धाः लिखिताः सन्ति। अहम पश्यामि जैनागमानां वृत्तयः टीकाः संस्कृत भाषायाम विलसन्ति तमाम। यदा वयं वृत्तिं पठामः तदा शास्त्रस्यार्थं विस्तरेण ज्ञातुमर्हा भवामः। और यदा कदा वयं वृत्तिं पश्यामः शास्त्रस्य अस्य शब्दस्य कोऽर्थः कृतः वृत्तौ द्रष्टव्ये। जैनागमानां संपादनं कार्यं जातं जायते तरां च तदापि संस्कृत ग्रंथाः अवलोक्यन्ते पठ्यन्ते, यतो हि आगमानां टिप्पण लेखनं व्याख्यानं सम्यक्तया भवेत्। तो जैनागमानां वृत्तयः यथा संस्कृत भाषायाम् अन्येपि बहवो ग्रंथाः जैन शासनेपि संस्कृत भाषायां लिखिताः सन्ति। अस्माकं धर्म संघे जैन श्वेतांबर तेरा पंथे बहुवर्षेभ्यः संस्कृत भाषायाः अध्ययनाध्यापनं चलति तमाम। मया परम पूज्यः
आचार्य वर्यः तुलसी गणि वर्यः विलोकितः अनुभूतम च मया ज्ञातम च मया कि तुलसी गुरुदेव वर्येषु संस्कृत भाषाया कियद् वन्दितः दर्शितः मया विलोकितम च कियद् ज्ञानम अस्याः भाषायाः तेषां मस्तिष्के आसीत् अनुभूतम अनुमानितम वा। आचार्य महाप्रज्ञस्य ग्रंथ रत्नमेकं संबोधिः संस्कृत भाषायां 16 अध्यायः अस्मिन् ग्रंथे चकासति यथा श्रीमद् भगवद गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारत देशस्य चकास्ति। संस्कृत भाषायां संवाद माध्यमेन श्रीमद् भगवद गीतायां मुख्यतया अर्जुनस्य प्रश्नः श्रीकृष्णस्य चोत्तराणि प्रतिवचसः सन्ति तन्माध्यमेन कियद् ज्ञानं प्रदत्तमस्ति। यथा श्रीमद् भगवद गीतायां स्थित ना जीवन की ज्योति तुम्हारी